द पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ का बच्चों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में बार बार आता है ना बच्चों। आज बच्चों हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, आपके 2024 एग्जाम में पूछा गया है। यानी बच्चों अगर आज इस कंप्लीट वीडियो को देख लो तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में बच्चों जो क्वेश्चन पेपर आता है एमसीक्यू, जो पहले 20 जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों एमसीक्यू के, यानी 18 एमसीक्यू, 2 एसिडेशन रीजन टाइप के, वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक ना प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस सेशन को शेयर करना है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बच्चों हम अपने चैनल पे आप सभी का चैप्टर वाइज PYQ भी कराने वाले हैं बच्चों, जिसकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हर संडे को बच्चों आपकी कम से कम 2 सैंपल पेपर कराए जाएंगे। टोटल बच्चों हमारे चैनल पे आपको 15 सैंपल पेपर कराए जाएंगे, जो बच्चों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक ना, अगर आप चाहते हो प्यारे बच्चों कि आपका मैथ में 100% मार्क्स स्कोर हो बच्चों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आपके सामने बच्चों देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें इन्होंने क्या बोला है आपसे, देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। बोला है बच्चों द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y, हमें दिया है बच्चों x + 2y + 5 = 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन को बच्चों हम लोग रीअरेंज करके लिख लेते हैं। इसको हम लोग लेकर आते हैं बच्चों, इसको लिख दो 6y - 1 प्लस का 3x = 0। बच्चों इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 6y + 3x - 1 = 0, या लिख सकते हो बच्चों 3x + 6y - 1 = 0। तो बच्चों एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, और दूसरी लीनियर इक्वेशन बच्चों हमारे पास ये हो गई। हम लोगों को पता है बच्चों a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वन सॉल्यूशन, ठीक ना। अब बच्चों a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ऐसी कंडीशन होती है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कंसिस्टेंट होती हैं, ओवरलैप करती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये सारे कंडीशन आपको याद रखना है, ताकि बच्चों ये अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सको। तीसरी कंडीशन होती है बच्चों a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू बच्चों c1/c2। इसमें बच्चों नो सॉल्यूशन, क्या होता है बच्चों, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक ना, अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो हमारे पास बच्चों क्या दिया है, इक्वेशन दी है x + 2y + 5 = 0। मतलब बच्चों अगर हम लोग इसको लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी बच्चों हमारे पास है 3x + 6y - 1 = 0। तो बच्चों ये आपका a2 हो जाएगा, ये आपका b2 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। हम बच्चों रखते हैं रेशियो a1 के जगह पे 1 है, और a2 के जगह पे बच्चों 3 है। ठीक ना, b1 के जगह पे बच्चों 2 है, और बच्चों b2 के जगह पे हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक ना, अब बच्चों c1 के जगह पे क्या है, 5 है, और c2 के जगह पे बच्चों क्या है, -1 है। अब बच्चों देखो क्या ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये बच्चों इक्वल नहीं होगा। यानी कंडीशन कौन सी आ रही है प्यारे बच्चों, ये थर्ड वाली, यानी नो सॉल्यूशन। तो क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी छपने वाला है। ये कंडीशन बच्चों तीनों याद रखनी चाहिए, तीनों कंडीशन पर जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। बच्चों 3 टर्म दिया है, देखो ध्यान से, हमारे पास एक टर्म a1 दिया है, दूसरा टर्म बच्चों a2 दिया है, तीसरा टर्म a3 दिया है एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। बच्चों कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, d = होता है बच्चों a2 - a1। दूसरा बच्चों जो d निकलेगा AP है, तो बच्चों d हरदम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इतना हम लोग जानते हैं। चलो यही हम लोग फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 - 4x/में 2x माइनस के बच्चों 1 / 2x। ये बच्चों आपस में इक्वल हो जाएगा किसके, देखो 1 - 8x/में 2x, इसमें से क्या माइनस कर दोगे बच्चों, 1 - 4x/में 2x। अब देखो ये एलसीएम बच्चों 2x से कोई दिक्कत नहीं होगी, ऊपर क्या करोगे 1 - 4x माइनस का 1/में 2x इक्वल टू बच्चों ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 - 8x माइनस का -1 प्लस का 4x। अब बच्चों ध्यान से देखो ये कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा, -8 में से 4 जाएगा बच्चों, -4x/में 2x। अब बच्चों x से x कट जाएगा, ये कितना आ रहा है बच्चों, -2। तो इसका बच्चों देखो हर जगह कितना आ रहा है, -2। राइट आंसर क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर बी। यानी डी कितना आ रहा है बच्चों, हमारे पास -2 आ रहा है। डी कितना आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर
ठीक ना, बी। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट बच्चों, कभी भी कॉमन डिफरेंस पूछेगा, अगर ए पी है, ए पी क्या ही मतलब होता है बच्चों, बी टू माइनस बी वन इक्वल टू सी टू माइनस सी वन, माने जो अगला टर्म हो बच्चों, ठीक ना, और प्रीसीडिंग टर्म हो, इन दोनों का बच्चों डिफरेंस क्या होता है, हरदम कांस्टेंट होता है अगर ए पी है तो। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोला टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, मतलब दो डाइस है बच्चों, हम उनको थ्रो कर दिए, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो द डिफरेंट नंबर इज। प्यारे बच्चों, अगर दो डाइस शो किए तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक ना, एक डाइस पे 6 नंबर लिख रहा होता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हो जाएगी। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या लिख सकते हैं, जो भी रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब बच्चों ऐसा बोला गया है कि दोनों अंक अलग अलग चाहिए बच्चों, सेम अंक क्या क्या आ रहा होगा, एक एक आ सकता था, दो दो आ सकता था, तीन तीन आ सकता था, ठीक ना, यही ना आएगा सेम अंक, चार चार आ सकता था, ठीक ना, पाँच पाँच आ सकता था, या छः छः आ सकता था। बच्चों हमें अलग अलग बतानी है, जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ध्यान से, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 36 थी, सेम अंक आने की प्रोबेबिलिटी 6 है, तो बच्चों अदर आने की कितनी होगी, 36 माइनस 6 यानी 30। यानी बच्चों जो हम लोग प्रोबेबिलिटी लेना चाहते हैं, जिसका निकालना चाहते हैं फेवरेबल बच्चों कितना हो गया 30। तो आपको बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालने आता है फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, बस फार्मूला लिख दोगे, ठीक ना, पहले लिखोगे बच्चों, ठीक ना, फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी जो भी पूछा है लिखोगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, फेवरेबल आउटकम जो हम लोग चाहते हैं वो अपन में बच्चों टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बच्चों कितना है 30, टोटल आउटकम कितना है 36, उसको कटा दो बच्चों 5/6, क्या हो जाएगा 5/6, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। बच्चों अगर हमें करेक्ट सही आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी है x/6, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज 2/3। अगर बच्चों बोला है कि अगर हमें आंसर करेक्ट आंसर गेस ना करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो बच्चों हमें क्या बतानी थी, वैल्यू ऑफ x। आपको पता है बच्चों प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हैपन, ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन, ये बच्चों दोनों को जोड़ के क्या आता है 1, ठीक है बच्चों। किसी कार्य का होने का और किसी कार्य का नहीं होने का, इन दोनों का बच्चों अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका सम कितना आता है, 1 आता है। एक मिनट, काम बताइए। खाता खुलवाना है, ये क्या है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, यहाँ पोस्टमैन लोग नहीं रखते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसमें, देखो ध्यान से, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ से देखो हमारे पास प्यारे बच्चों एक चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है, ना होने की प्रायिकता दे रखी है, तो ये बच्चों 2/3 दे रखी है इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ठीक ना, अगर हमें इसकी निकालनी थी, अब बच्चों इसका क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इधर उधर ले जाकर माइनस करो, 1 - 2/3, 1 - 2/3 बच्चों एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 - 2 बच्चों कितना हो जाएगा 1/3। अब बच्चों देखो ये वाला जो दिया था x/6, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक आएगा जो इसको 1/3 बना रहा होगा, तो क्या आएगा बच्चों, x के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। तो राइट आंसर क्या लगा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत, हो जाएगा, कर लोगे। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। हाँ दिया है बच्चों a, हमारे पास दिया है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, हमारे पास a की वैल्यू दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, और ये दिया है बच्चों b की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और c की वैल्यू ये दे रखी है। एंड एलसीएम बच्चों हमारे पास दिया है 37 80। सबसे पहले हम लोग 37 80 का क्या निकालेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18 0, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब 2 9 18 बच्चों, यहाँ क्या बच्चा 2 चौके 8, 2 5 10,
5 4 9 9, 3 से कटा दोगे, 3 के 9, 15 3 45, 3 से बच्चों 5 1 6 3 9 3 एकम 3 5, 5 1 6, 3 के 9 3 5 15 बच्चों 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब बच्चों क्या आ गया देखो, हमारा आ रहा है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 इंटू का 7, ये हमारा एलसीएम आ रहा है बच्चों। हमें दिया क्या है, हमें दिया बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर x, ए इक्वल टू ये दिया है, बी इक्वल टू दिया है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और सी इक्वल टू दिया है बच्चों यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू का 7। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर 3 और इंटू 5 इंटू 7 चाहिए, ठीक ना। लेकिन हमारे पास बच्चों देखो 2 का स्क्वायर सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के पावर 3 चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, 3 के पावर 3, ठीक। तो अब हम लोग बच्चों x की जगह पे क्या रखें, x के जगह पे क्या रखें ये हमसे बताना है। प्यारे बच्चों देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, देखो a को लिख सकते थे बच्चों, हम लोग a को हम लोग लिख सकते थे, a को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते थे, यहाँ पर देखो ध्यान से, a को जो भी हमारा टर्म दिया है बच्चों a, हाँ देखो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ से भी आप लोग कर सकते थे। यहाँ तो देखो बच्चों इसमें 2 के पावर 2 सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी है 7 भी है बच्चों। हमें क्या चाहिए, 3 के पावर 3 चाहिए, यही चाहिए 3 के, x के जगह पे क्या भर देते बच्चों 3, और आप लोग बच्चों यहाँ से क्या टिक लगा देते, ऑप्शन नंबर सी, यहीं से हो जाता बच्चों, ठीक ना। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे बच्चों। इसमें द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बच्चों इसके कितने जीरोज होंगे और कौन कौन जीरोज होगा। जीरोज मतलब बच्चों सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। देखो ध्यान से यहाँ पे बच्चों, ये दिया है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, -18। ये 2x स्क्वायर माइनस का बच्चों हो जाएगा 18 को कन्वर्ट करेंगे तो -6x प्लस का 3x माइनस का 9, 2 को एक साथ लेंगे बच्चों, 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन करोगे बच्चों x माइनस 3, यहाँ से देखो ये बच्चों हो जाएगा 2x प्लस का 3, दूसरा हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू का 0। यहाँ से बच्चों जीरो देखो, एक हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा -3 अपन में 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -3 अपन में 2। दूसरी वैल्यू बच्चों निकालोगे देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू का 3। तो बच्चों एक हमारे पास कितना आ रहा है -3/2 और दूसरा कितना आ रहा है 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों हमें, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पहले बच्चों करते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक ना। चलो बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द, ठीक ना बच्चों। देखो बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बच्चों एक हमारा बच्चों एक पॉइंट है, मान लेते हैं ए, जो बच्चों किसी वर्टिकल विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फ्रंट फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर, इससे बच्चों कितना दूर पे है, 30 मीटर दूरी पे है वर्टिकल टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री। बच्चों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब ये जो एंगल है बच्चों दैट इज 60 डिग्री। देन द हाइट, आपको क्या बतानी है बच्चों, हाइट बतानी है। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, हम यहाँ क्या लगाएं, tan 60 लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, tan 60। tan 60 बच्चों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2। और tan थीटा बच्चों क्या होता है, आपको पता है tan थीटा इक्वल टू होता है बच्चों p/b, ये होता है। तो ये बच्चों हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया है, बेस कितना दिया है 30, इक्वल टू बच्चों tan 60 की वैल्यू थीटा के जगह पर हम लोग 60 रखेंगे, ये बच्चों √3 यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा 30√3। बच्चों इसकी हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 30√3, राइट, अरे सॉरी हाँ ठीक है 30√3 बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को याद करके रखना है, सॉल्व करके रखना है, कंसेप्ट को समझना है, क्या पूछा है कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ cos थीटा इक्वल टू बच्चों दिया है √3/2, क्या दिया बच्चों, cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो बच्चों आपको पता है cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, यानी थीटा इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 30 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री, ठीक ना। अब बच्चों हम लोग sin फाई दिया है, देखो sin फाई दिया है 1/2, तो बच्चों sin 30 कितने बच्चों, sin 30 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी हमारे पास बच्चों थीटा भी 30 डिग्री है और फाई भी बच्चों क्या है, 30 डिग्री है, ये है। अब बच्चों यहाँ से ध्यान से देखो, हमसे बोला था tan थीटा मतलब 30 डिग्री और फाई मतलब 30 डिग्री, यानी बच्चों हमें वैल्यू कितनी बतानी है, tan
60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। tan 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी बताओ। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में कितनी हो जाएगी बेटे, अंडर रूट में 3। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट में 3। तो बच्चों वो जो हमें tan थीटा प्लस फाइव दिया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे प्यारे बच्चों। बोला मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। प्यारे बच्चों देखो दो सर्कल दिया है और दोनों सर्कल क्या करें, किसी एक पॉइंट पे बच्चों इंटरसेक्ट, टच नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा है, बोला है कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर, तो बच्चों इसका कॉमन टेंजेंट कितना आएगा, देखो यही तो दो आएंगे ना। और बच्चों कुछ तो कर नहीं सकते, ये टेंजेंट थोड़ी नहीं होगा बीच से काटोगे। कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। दो सर्किल बच्चों जब एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करने हों, यानी दोनों एक दूसरे में अंदर बच्चों कटे हुए हों, तो इस केस में जो बच्चों कॉमन डायगोनल होता है नंबर में कितने होते हैं, दो होते हैं। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। बोला इन द गिवन फिगर इफ पीटी इज अ टेंजेंट। बोला है हमारा बच्चों पीटी क्या है, टेंजेंट है टू अ सर्किल विथ अ सेंटर ओ। यहाँ पे बच्चों ये आपका सेंटर ओ है और बच्चों यहाँ ये टेंजेंट हो रहा है। हमारे पास एंगल दिया, एंगल टी पी ओ बच्चों कितना दिया है, 35 डिग्री। देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, हमें बच्चों इसकी एक्स वैल्यू बतानी है। प्यारे बच्चों अगर ये टेंजेंट यहाँ पे थी, आपको पता है कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। बच्चों 180 में से ऐड करके माइनस करोगे ये पता चल जाएगा। बच्चों अब ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो 180 माइनस, इनको ऐड करोगे बच्चों कितना हो जाएगा, 90 में 35 ऐड कर दोगे, 5 9 3 12, 125। 125 इसमें माइनस कर दो, कितना होगा बच्चों, 55 डिग्री। अगर बच्चों 55 ये हो गया, ये पूरा कितना बनता है 180। 180 में से 55 माइनस करो, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, 100 कितना जाएगा बच्चों, 125 डिग्री। मतलब क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्या लगा देंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बोला है इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड इज देयर प्रोपोर्शनल देन इट इज। बच्चों ये देखो जो कौन सा बच्चों क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल बच्चों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल डिवाइड करता है, दैट इज बच्चों ट्रैपेजियम। देखो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास जो ट्रैपेजियम होता है, देखो ध्यान से, जैसे अगर ए बी सी डी और मान लेते हैं बच्चों ये ओ, तो बच्चों यहाँ पे ए ओ अपान में ओ डी इक्वल टू ओ बी अपान में ओ सी। बच्चों ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, हमारे पास ट्रैपेजियम की। क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, देखो ध्यान से। बोला इन ट्रायंगल ABC डी पैरेलल BC, डी पैरेलल BC shown in the figure if AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बच्चों ये 2 सेंटीमीटर दिया है, BD दिया है प्यारे बच्चों, BD दिया है 3 सेंटीमीटर एंड BC दिया है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द DE, बच्चों DE की लेंथ बतानी है। पहले बच्चों ये दोनों, अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, यहाँ देखो बच्चों से इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में चलोगे बच्चों तो ये वाला एंगल दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो और दिया है डी पैरेलल, बच्चों ये डी पैरेलल BC। बच्चों जब दो लाइन पैरेलल हो और बच्चों एक ट्रांसवर्सल लो, तो इसका मतलब जितना एंगल ये होगा बच्चों उतना एंगल ये होगा, और जितना एंगल ये होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों जब दो लाइन पैरेलल होती है तो ये बच्चों दोनों क्या है, सेम साइड के एंगल है, ठीक ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये जो ट्रायंगल हुआ एंगल से क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर भी कह सकते हो या कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हो, ठीक ना। तो बच्चों इस केस में जो होगा, जो अगर रेशियो जब बच्चों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक ना, ये लिख दो ना भाई एंगल प्रॉपर्टी, ऐसे तो हमें MCQ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, AD अपान में AB इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, AE अपान में AC इक्वल टू बच्चों DE अपान में BC। ये तीन बच्चों रेशियो हमें मिलेगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट कह दो या सिमिलर कह दो। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, AD की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, AB की बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 में 2 ऐड करोगे 5 इक्वल टू, हमें बच्चों इन दोनों की रेशियो ले लो, हमें DE पता नहीं है और बच्चों हमें BE पता है 7.5। बच्चों DE इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू का 7.5 अपन में 5, बच्चों ये कितना हो जाएगा 15/5, कट के कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या लगाओगे बच्चों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ बोला तो एलसीएम हमारे पास दिया है बच्चों 25 20 और 6600 का 40, ठीक ना।
HCF दिया है इतना, LCM बच्चे हमें पता करना है। प्यारे बच्चों आपको पता है LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू का सेकेंड नंबर। ये बेसिक से हम लोग फार्मूला याद करेंगे बच्चों। आपको पता है LCM इंटू HCF ये बच्चों क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू का सेकेंड नंबर। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट नंबर इंटू का सेकेंड नंबर। ये बच्चों हम लोग लगाएंगे। LCM हमें पता नहीं है, LCM मतलब हमारे पास है 252 इंटू का K इंटू का HCF कितना है बच्चों 40। दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, 252 0 इंटू का 6 पे 00 बच्चों। ये 252 से इसको कटा दोगे कितना बचेगा बच्चों, 10 कटेगा। अब हमारे पास 40 बचा, 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। हम लोग 4 यहाँ पे लेकर जाएंगे, इसको कटा दो, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 पंजे 20, 0 16 से बच्चों 50। राइट आंसर बच्चों क्या रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, सिंपल सा प्यारा बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। ठीक ना बच्चों ये क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है पेयर आर इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। बोला है कि रेशनल नंबर का पेयर जिनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर बच्चों, 16 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों अंडर रूट में कितना हो जाएगा 64। अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो बच्चों ये दोनों क्या है, सॉरी ये दोनों रेशनल नंबर है। हमें इरेशनल नंबर देखना है। हमें क्या देखना है बच्चों, इरेशनल नंबर देखना है। ठीक ना, अब बच्चों ये दोनों, तो बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में, जैसे मैं भी हूँ, ऑप्शन ए की तरफ जा रहा था बच्चों, ये गलत है। हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी बच्चों। अंडर रूट 3 इरेशनल है, अंडर रूट 27 इरेशनल है। लेकिन इन दोनों का बच्चों जैसे मल्टीप्लाई करते हो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 27 बच्चों, ये होता है अंडर रूट में 81। अंडर रूट 81 की वैल्यू हो जाती है 9। राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों सोचना है, समझना है, तब जाके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। नहीं तो बच्चों आता हुआ क्वेश्चन हम लोग क्या कर पाएंगे, गलत कर जाएंगे और हमारे परसेंटेज बच्चों, हमारे स्कोर पर बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक ना, चलो अगला बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो ध्यान से, बोला इफ अ डिजिट्स चूज रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट एंड ऑड प्राइम नंबर। बच्चों हमें ऑड प्राइम नंबर चाहिए, इवन प्राइम नंबर नहीं चाहिए। तो बच्चों इसको नहीं लोगे। अब देखो बच्चों, एक आपके मिल जाएगी 3, दूसरा मिल जाएगा बच्चों 5, तीसरा मिल जाएगा बच्चों 7। ठीक है, प्राइम नंबर चाहिए। तो ये हमारे पास 3 है, टोटल नंबर कितनी है बच्चों 9। कट के कितना आ जाएगा बच्चों 1/3। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई दिक्कत बच्चों। चलो कोई भी दिक्कत होगी प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे बच्चों, जो बोला द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। 5 ऑब्जर्वेशन का बच्चों मीन कितना दिया है 15। ठीक ना, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग सम निकाल देंगे। सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 15 इंटू का 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 75। या ऐसे कहते हैं जो बच्चों मीन रहता है उसमें हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या आ जाता है बच्चों टोटल सम आ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होती है। हाँ बोला है इफ मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकाल दोगे। सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू का 14 मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 42। ठीक ना, एंड दैट सम ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17। ठीक ना बच्चों, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों 17 इंटू का 3 कितना हो जाएगा बच्चों 51 हो जाएगा। बच्चों हमें 5वां टर्म पूछा होगा, फाइंड द देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन। बच्चों एक बात बचाओ, अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया और इसमें से माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो बच्चों हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। ये ऐड करके देखते हैं, 2 1 3 5 4 9, इसमें से बच्चों 75 माइनस कर दो, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा 18। राइट आंसर क्या लगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में भी आता है 2 मार्क्स में। ठीक ना, यहाँ तो 1 मार्क्स में आपको MCQ पूछा गया, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन है बच्चों आपका 2 मार्क्स में भी आता है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। 16 हो गया। हाँ 17 नंबर देखेंगे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ ट्रायंगल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 70। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो ध्यान से, हमारे पास बच्चों एक क्या है यहाँ पे सेक्टर है बच्चों, इसका 90 डिग्री है। सबसे पहले बच्चों इसका हम लोग पार्ट निकालेंगे, थीटा अपन 360 इंटू का बच्चों हमें 2πr प्लस बच्चों देखो, क्योंकि बच्चों इसमें हम लोग ये दोनों रेडियस भी आएंगे, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 7 दूनी का 14, ये भी ऐड करना पड़ेगा। पेरीमीटर बताओ, सबसे पहले बच्चों हम लोग ये पार्ट ऐड करेंगे ही, पेरीमीटर है तो इसके साथ साथ बच्चों हम लोग ये दोनों रेडियस भी ऐड करना पड़ेगा। और बच्चों थीटा कितना है 90 अपन में बच्चों 360 प्लस का बच्चों 2πr करोगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बच्चों 7 प्लस का 14, 7 से 7 कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/4।
यहाँ देखो बच्चों 1/4 प्लस का बाई दूनी 44, 44 हो जाएगा, प्लस का बच्चों 14। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? ओह गलती, 1 मिनट बच्चों, ये गलती करते हैं बच्चों। अब जो यहाँ पे देखो थीटा अपान 360 इंटू का ये 2πr, ये एक साथ होगा ना बच्चों, प्लस 2r। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये 90 रखोगे, 90 अपान में 360 प्लस का 2 इंटू 22/7 इंटू का बच्चों ये कितना होगा, रेडियस हमारे पास 7 प्लस 2r मतलब 14। ये 7 से 7 कट गया बच्चों, ये हो जाएगा 1/4 22 दूनी का 44, इसको कटाओगे बच्चों 11, 11 में 14 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो 25। राइट आंसर बच्चों 25 दिया है, देखो मैच करो, यस ऑप्शन नंबर डी। बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग सेक्टर का पेरीमीटर निकाल दोगे बच्चों। सेक्टर का जब पेरीमीटर निकालोगे तो ये तो लंबाई आएगी, लेकिन साथ में ये दोनों रेडियस भी ऐड करना होगा, ठीक ना। 2πr प्लस 2r बच्चों। फिर सेक्टर का देखोगे ये क्या है, थीटा अपन में 360, ये जरूरी यूज करते हैं क्योंकि सेक्टर का पार्ट है ना, कुछ पूरा सर्कल थोड़ी नहीं है, सर्कल का कुछ पार्ट है, इसीलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, थीटा अपन 360। जितना एंगल होता है उतना ऊपर, अपन में टोटल एंगल नीचे, ठीक ना बच्चों, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ 17 हो गया, 18। हाँ बच्चों ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एम एन इज द कॉर्ड एंड द टेंजेंट पॉइंट एम मेक्स एन एंगल 70 डिग्री विथ एम एन, देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल एम ओ एन। बच्चों देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों अगर ये टेंजेंट है तो ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री होगा 90 डिग्री मतलब ये 70 दिया तो कितना होगा तो बच्चों 20 हो जाएगा। अब बच्चों ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल आपस में, ये भी कितना हो जाएगा 20 40। 180 में से माइनस कर दोगे, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 180 में से 40 जाएगा 140। क्या लगाओगे बच्चों, राइट आंसर 140 डिग्री। देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन दिया है, देखो 18 में 140 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो ये बच्चों ये हमारे पास ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको मिड पॉइंट निकालने का होता है, ठीक ना। ये मिड पॉइंट निकालने का बच्चों जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, ये बच्चों आप खुद करना, बाकी बच्चों हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। ये जो फार्मूला होता है हमारे पास एक्स पॉइंट निकालने का होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में बच्चों m1 प्लस m2। ये तो बच्चों बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट बच्चों y जो हम लोग निकालते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में बच्चों m1 प्लस m2। ये बच्चों दो ऐसे ही हमारे पास ये फार्मूले हैं, जैसे ये इनको हम लोग सेक्शनल फार्मूला के नाम से जानते हैं बच्चों। और ये बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट निकालने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं बच्चों। अगर ये चीज़ें अगर इस पर आ जाती है और ये पॉइंट दे देता है, जो ये दिया है -1/3 और उधर क्या दिया है बच्चों, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ दिया है बच्चों एक मिनट ठीक ना, इधर देखो 5/3। अगर ये आ जाता है बच्चों पहला ऑप्शन सही है, नहीं आता है तो पहला ऑप्शन गलत है। पर बच्चों यहाँ पे जो दिया है रीजन में बच्चों ये सही है, ठीक ना। तो बाकी अगर पहला सही होगा तो ऑप्शन ए लगाना, पहला गलत हो गया तो ऑप्शन डी लगाना, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते। अरे लोड दिस फाइल, लोड 1 मिनट बच्चों, लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। चलो लास्ट क्वेश्चन था ये बच्चों। ये क्या दिया है देखो, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स। बच्चों 45 बॉल में जो क्रिकेटर है वो 9 टाइम्स क्या मारता है, बाउंड्री मारता है। द प्रोबेबिलिटी दैट इन गिवन बॉल डज नॉट हिट द बाउंड्री 4/5, ठीक ना। बोलता है कि जो बाउंड्री नहीं मारता है उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 4/5 है। बच्चों ये दिया है रीजन की पी मैंने प्रोबेबिलिटी होने की, प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम बच्चों 1 होता है। बिल्कुल रीजन तो बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन को क्या करेंगे देखेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे जो हमारे पास आउटकम आएगा, यहाँ पे टोटल कितना बॉल 45 बॉल में बाउंड्री कितनी है 9, तो नॉट बाउंड्री बच्चों निकाल दोगे 45 - 9 बच्चों, नॉट बाउंड्री कितनी होगी 36। तो 36 बच्चों जो नॉट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बच्चों नहीं होने की है, यहाँ पे बच्चों 36 अपन में 45 ये हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा देखो, कटाओगे 9 चौके 36 9 5 45, 4/5 दिया है बच्चों। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हो जाएगी 1 - 4/5 बच्चों 1/5। ये भी दिया था ना बच्चों, बताओ। इन अ क्रिकेट अ बैलून हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल, द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉल इज नॉट हिट बाउंड्री। बिल्कुल सही है बच्चों, मैंने ऑप्शन ए भी सही है और रीजन भी सही है, यानी किसका क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, यानी एसरेशन भी सही है, रीजन जो दिया है बच्चों दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। सो बच्चों इसका जो राइट आंसर लगाओगे ऑप्शन ए लगाओगे बच्चों। आज ये बच्चों जो हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन को करना है। कोई भी डाउट हो बच्चों वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछना है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।